नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ मेजर इवेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए, कभी कभी सीबीएसई में तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे भी दे दे, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ मेजर इवेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझोगे। मतलब क्या बोला है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कीवर्ड देखो, वाज अ मेजर इवेंट। मेजर इवेंट क्या चीज का? इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अभी लास्ट 1 ईयर से आप स्ट्रगल कर रहे हो क्लास 10 से आजादी मिलने का, राइट? आपको आजाद होना है क्लास 10 से, और ये जो 1 साल का आपका स्ट्रगल रहा है अभी तक, और 1 महीना और होने वाला है, तो ये जो ऑलमोस्ट 1 ईयर 1 मंथ या 2 मंथ का जो स्ट्रगल रहा है आपका, इस पूरे स्ट्रगल में एक चीज तो मैं आपको दावा से बोल सकता हूं कि कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट आपका जिंदगी में जरूर रहा होगा कि मतलब आपके अंदर एक जोश दे दिया होगा कि हाँ मुझे आजाद होना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है। मान लीजिए वो इवेंट ये भी हो सकता है, आपका पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि आईफोन दे देंगे, आपका पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि ड्यूक बाइक खरीद देंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो एक इवेंट हो सकता है। आपने किसी का मोटिवेशन वीडियो देख लिया हो, कोई आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो उस चीज से भी आपका एक बोल सकते हो इवेंट हुआ। एक मतलब एक ऐसा मतलब आपके अंदर जोश आ गया ना कि आप अब पूरा पिक पे पढ़ना शुरू कर दिए। क्या चीज के लिए? क्लास 10 से आजाद होने के लिए, राइट? तो उसी तरह से क्या हुआ था जब इंडिया में जब स्ट्रगल मतलब ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स जो भी है 200 साल इतना रूल किया हम पे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा इंडियन समझ चुके थे कि जो ब्रिटिश है वो हम पर मतलब बहुत जुल्म कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। अब इंडियंस का जो दुश्मन है वो कौन हो जाता है? ब्रिटिश। अब इंडियंस को आजादी किससे चाहिए? ब्रिटिश। जैसे आपको क्लास 10 से चाहिए, इंडियंस का आजादी उस समय ब्रिटिश से चाहिए होता है। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहता है वो एक ऐसा इवेंट होता है, वो एक ऐसा जोश दे देता है, वो एक क्यों मैं बोल रहा हूं ये मेजर इवेंट है, आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों आखिरकार मेजर इवेंट रहा। ये मेजर इवेंट इसलिए रहा क्योंकि इसी के बाद एक मतलब बोलना जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक पीक पे पहुंच गया। बहुत सारा लोग ज्वाइन हुए, बहुत सारा लोग बहुत सारा लोग ज्वाइन होने का वजह से अब मूवमेंट और ज्यादा पीक पे जा रहा था। 1857 का भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, बट वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। बट ये बहुत मेजर इवेंट था, ठीक है। ये मेजर इवेंट इसीलिए था बिकॉज हर सेक्शन ऑलमोस्ट एवरीवन वाज ज्वाइनिंग दिस मूवमेंट। ये एक मेजर इवेंट रहा इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो है हमारा जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वो एकदम पीक पे जाने लगा। लोग और ज्यादा प्रोटेस्ट स्ट्राइक बहुत ज्यादा करने लगे। ये मूवमेंट ने मान लो कि लोगों के अंदर एक जोश भर दिया, एक इसलिए इसे मेजर इवेंट कहा गया है, ठीक है। बट आपको ये जो मैं बोल रहा हूं ये सारा चीज एग्जाम में नहीं लिखना है अभी। ये जो पूरा पढ़ने वाले हैं, कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसे डिस्क्रिप्शन करना है, कैसे कंक्लूजन करना है, वो मैं आंसर राइटिंग में दिखाऊंगा आपको। अभी ये स्टेटमेंट आप समझ गया कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है ये स्टार्ट होता है 1920 में, खत्म होता है 1922 में, ठीक है। तो 2 साल ये मूवमेंट चलता है। और ये जो पूरा मूवमेंट है, इस मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था? और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा था, ठीक है। जैसे आज आपका पेरेंट्स आपको सपोर्ट करे, क्लास 10 से आजादी मतलब आजाद होना है आपको, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पूरा इस जो मूवमेंट है इसको सपोर्ट कर रहे थे। जैसे आज पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्लास 10 से आजाद होने का, मैं सपोर्ट कर रहा हूं आपको। तो उस समय क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मतलब बहुत ज्यादा कांग्रेस का सपोर्ट मिला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। This movement and under महात्मा गांधी's leadership, the movement aimed to get rid of the British rule through non-violence। ये तो आपको पता है कि जो मूवमेंट था, एक सेकेंड सॉरी, ये स्वदेशी मूवमेंट कहां से आ गया? हाँ चलिए, तो ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट में किसका लीडरशिप था? पहले तो गांधी का लीडरशिप था। ये कोई भी मूवमेंट होता है तो उसका एक लीडर रहता है, आप ये आपको पता ही होगा। तो इसमें गांधी का बहुत ज्यादा लीडरशिप देखने को मिला इस मूवमेंट में। गांधी का लीडरशिप में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है उनका हर एक मूवमेंट का एक एम होता है, राइट? जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हो क्लास 10, तो आपका भी एक एम है ना, इतना परसेंटेज लाना है, आजाद होना है, पास होना है। जो नहीं पढ़ते उनका तो बस पास होना है, जिनको टॉपर बनना है चलिए 90 में 90 लाना है, सोशल साइंस में तो लाना ही पड़ेगा आपको 100 में 100। चलिए, तो ये क्या होता है, मूवमेंट का भी एक एम होता है, राइट? तो गांधी का जो एम होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो एम होता है वो क्या होता है? ब्रिटिश रूल से छुटकारा, ब्रिटिश से आजादी, ठीक है। ब्रिटिश रूल को खत्म करना है। लेकिन गांधी क्लियरली बोलते हैं कि हमें ब्रिटिश से आजादी चाहिए, ठीक है, हमें तो ब्रिटिश से आजाद मतलब ब्रिटिश से आजाद होना ही है। लेकिन ब्रिटिश से आजाद कैसे होंगे? थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। हमें वायलेंस नहीं करना, जाए और पीट दी और सीधा कूट दी एकदम ब्रिटिश को, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। गया और सब गुस्सा में पीटना शुरू कर दिया ब्रिटिश को, ठीक है, मतलब पूरा पकड़ पकड़ के पीटा, एकदम धुलाई दिया, ठीक है। तो गांधी बोलते हैं वैसे नहीं करना है, हमें क्या करना है? नॉन वायलेंस। हमें
एकदम शांतिपूर्वक जो है हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, ब्रिटिश को हटाना है, लेकिन हम जो मीडियम यूज करेंगे, हम जो तरीका होगा हमारा वो क्या होगा, नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, हमें बिल्कुल भी वायलेंस यूज नहीं करना है। ये एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा, और ये जो मूवमेंट का एम था, क्या था, ये सब लिख देने से इंट्रोडक्शन में आपको 100% मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज देखिए मैं क्लियर बताता हूं कि वो क्यों हुआ, क्या हुआ, इंट्रो में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में तो क्या हुआ, कैसे मूवमेंट को लीड किया गया, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इंट्रो में ये जो पहले स्टार्ट कब हुआ, खत्म कब हुआ, और ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला कि गांधी का लीडरशिप में एम क्या था, ब्रिटिश रूल को हटाना, और मेथड क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस। ठीक है, अभी आप जैसे क्लास 10 पढ़ रहे हो तो बहुत लोग सोच रहे हो अरे कुछ माथा मारते हैं, कुछ सेवा के लोग से कांटेक्ट करते हैं, पेपर लीक करवाने, ये सब गलत तरीका है। ठीक है, अब आपका एम होना चाहिए कि क्लास 10 से आजादी मिलना है, ठीक है, लेकिन फेयर यूज, एकदम फेयर मीन्स। तो उस समय भी गांधी ने बोला कि हमें भी ब्रिटिश से आजादी चाहिए, लेकिन हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा, एकदम अच्छा होगा, नॉन वायलेंस होगा। ठीक है, व्हेन द नेशन वाज रिस्पोंडिंग टू द कॉल ऑफ गांधी, द असम एसोसिएशन वाज नॉट श्योर अबाउट ज्वाइनिंग द मूवमेंट। अब क्या होता है कि जब पूरा देश क्या हो रहा था, मतलब गांधी का पूरा मैसेज हर जगह पहुंच रहा था, गांधी हर पूरा मैसेज में उनका पूरा जो When the nation was responding to the call of Gandhi, the Assam Association was not sure about joining the movement. अब क्या होता है कि देखिए गांधी का जो मैसेज है पूरा देश तक पहुंचता है। ठीक है, गांधी क्लियरली बोल देते हैं कि हमें आजाद होना है ब्रिटिश से, हमारा एम ये है कि ब्रिटिश को हटाना है। तो ये जो मैसेज है पूरा देश तक पहुंचता है। अब क्योंकि पूरा देश तक पहुंचा तो उस समय असम में असम एसोसिएशन जो कि एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ये मैंने आपको बोला है, तो उन तक भी पहुंचा। अब क्या होता है, असम एसोसिएशन में क्या होता है कि एक कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एक थोड़ा सा डिबेट क्रिएट हो जाता है। कुछ मेंबर्स कहते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे, कुछ मेंबर्स कहते हैं कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ मतलब मेजोरिटी लोग का असम एसोसिएशन में कहना था कि हमको ज्वाइन करना चाहिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का जो था, कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, हमें अभी ये सही समय नहीं है ज्वाइन करने का। ठीक है, तो कुछ सेक्शन जैसे कुछ लोग जैसे गंगा गोविंदा बरुआ, तारा प्रसाद सलीहा, घनश्याम बरुआ, चंद्रधर बरुआ, इनको ये लगता था कि अभी जो है असम एसोसिएशन को खुद का जो आइडेंटिटी है वो रिटेन करना चाहिए, जो उनका एक सेपरेट आइडेंटिटी। अभी वो जाएंगे कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो खुद का एक आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि अभी हम लोग के असम में भी बहुत सा लोकल इश्यूज चल रहा है। खुद का जब घर का प्रॉब्लम सोल्व नहीं तो बाहर को कैसे ठीक करें, राइट? पहले तो खुद को, अब जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो खुद का लाइफ में उनका कुछ भी नहीं है, ठीक है, खुद का गारंटी नहीं है, दूसरा को चलते हैं ज्ञान देने, तो वो भी ये बोले कि हमारा खुद का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, असम का लोकल इश्यूज इतना ज्यादा है, अभी हम कहां से वो सॉल्व कर जाएंगे। तो इनका भी कहना ठीक था। ठीक है, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड था कि असम में उस समय बहुत सारे लोकल इश्यू चल रहे हैं, उनको सॉल्व करना है, प्लस हमें से अपना जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है वो भी रिटेन करना है। तो असम एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स का ये कहना था कि हमें जो है असम का लोकल इश्यूज पे फोकस करना चाहिए, और कुछ लोगों का ये कहना था कि मतलब कि हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स यानी गांधी का साथ देना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ज्वाइन होना चाहिए। तो ये लड़का जैसे देख रहे हो कंफ्यूज था, ये भी असम एसोसिएशन का में भी ऐसा कुछ हालत हुआ होता। ठीक है, तो अभी आप क्लियर हो चुके हैं। यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे असर्शन में दे देंगे असम एसोसिएशन वाज नॉट श्योर अबाउट ज्वाइनिंग द मूवमेंट, रीजन में फिर ये दोनों में से किसी को डाल देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू शुड बी क्लियर, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। एंड अब तो एक चीज का तो गारंटी मैं ले सकता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अभी क्लियर हो रहा होगा, अगर आप अच्छा से सुन रहे हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब असम एसोसिएशन क्या होता है, उनका एक मीटिंग होता है, एक सेशन होता है, 17 सेशन होता है। ठीक है, कहां पे होता है, तेजपुर में होता है। और कब होता है, ठंडा के एकदम महीने में 1920 में होता है। ठीक है, तो असम एसोसिएशन का जो मीटिंग होता है, 17 सेशन जो है वो कहां पे होता है, तेजपुर में होता है। कब होता है, ठंडा के महीने में 1920 में होता है। ठीक है, और ये जो मीटिंग होता है, जो सेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक डिबेट हो जाता है। ठीक है, अब ये डिबेट में कुछ लोग कह रहे थे कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ज्वाइन करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो यस नो ये डिबेट चल रहा था। फाइनली डिबेट के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है। अब लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम क्या करेंगे। डिबेट के बाद ये निकलता है नतीजा, कंक्लूजन ये कि हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ज्वाइन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे। और साथ में जो है प्लस ये भी बोला गया कि कांग्रेस का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स यानी जो कांग्रेस थे, जो पूरा देश में जिनका मतलब मेनली जिनका रोल था, बिहार यूपी जो भी वो लोग रोल कर रहे थे, वहां से मेन स्ट्रीम आईएनसी जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस गाइडलाइंस देंगे कि कैसे करना है, आगे क्या स्टेप लेना होगा, आगे क्या नहीं होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो जो भी गाइडलाइंस कांग्रेस देगा हम उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, जो भी गाइडलाइंस हमें कांग्रेस बताता है हम उसे
फॉलो करेंगे। हम उसे जैसे मान लीजिए कांग्रेस कल बोलेंगे कि मतलब चलो सबको प्रोटेस्ट करना है तो सब प्रोटेस्ट करेंगे। अगर कांग्रेस का कल गाइडलाइन निकलेगा कि कल ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम बैठ के उनका ऑफिस के आगे धरना देंगे तो हम वो भी मानेंगे। तो जो भी कांग्रेस का डायरेक्टिव्स होता है, जो भी कांग्रेस का गाइडलाइंस होता है, वो हम फॉलो करेंगे। ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है कि 17 सेशन कब हुआ? तेजपुर में कहां हुआ? तेजपुर में हुआ। कब हुआ? तो 1920 दिसंबर। क्या रिजोल्यूशन लिया गया? ये भी आपको समझ में आ गया। एक कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करना है, दूसरा कांग्रेस का डायरेक्टिव फॉलो करना है, ठीक है। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के बारे में समझाया था, मैं इसमें ज्यादा नहीं समझाऊंगा। तो आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो गठन होता है वो कब होता है? 1921 में होता है, जून के महीने में, ठीक है। तो जून के महीने में उनका फॉर्मेशन होता है। और आखिरकार इससे इसका क्या लिंक है? अब आप ये सोचोगे सर इसमें इसका क्या लिंक है, अब आप सोचना शुरू कर दोगे। अब आपकी आंखों से आंसू भी निकलेगा शायद, अरे सर क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो कोई आंसू नहीं निकलना, मैं आपको समझा देता हूं कि उस समय जो आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है उनका फॉर्मेशन हुआ जून 1921 में। और ये आपको पता ही है कि कुलोधर सोलिया जो था वो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, नवीन चंद्र बोर्डोले जी जो थे उनको सेक्रेटरी बनाया गया। अब क्या होता है, non cooperation movement in Assam reached its climax with the visit of Gandhi to Assam in August 1921। अब क्या होता है देखिए, 1920 में, मैं अब एक सीरीज में आपको समझा देता हूं। 1920 में क्या होता है बेटा कि डिसीजन लिया जाता है असम एसोसिएशन ने कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करेंगे। 1921 में जैसे ही 1920 फिर से 2 जैसा हो गया, 1921 में जैसे ही एपीसीसी का फॉर्मेशन होता है, नहीं यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मान लीजिए कि एक रीजनल ब्रांच का यहाँ पे खुला जाता है, तो असम एसोसिएशन को एक और मतलब बोल सकते हैं और पीक पे चला गया वो मूवमेंट, ठीक है। वो सीधा वहां पे ज्वाइन कर लिया कि दिल्ली मतलब बिहार से अब बार बार जाना होना नहीं है, असम में इनका ऑफिस खुल चुका है, तो अब यहाँ से ही मूवमेंट को लीड करेंगे, ठीक है। अब मूवमेंट अच्छा से चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, एकदम मूवमेंट अच्छा से चलने लगा, जैसे एपीसीसी का फॉर्मेशन हुआ और अच्छा पीक पे हो गया। अब जैसे ही गांधी आते हैं ना, गांधी आते हैं अगस्त के महीने में 1921 में, अगस्त के महीने में आते हैं 1921 में, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो 1921 में जैसे गांधी आते हैं, बोलते हैं আহিल उमय, तो गांधी जैसे ही आते हैं तो अब क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो और ज्यादा पिक पे पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि गांधी उस समय बहुत पॉपुलर थे, ठीक है। ये आपको पता है, आज अगर अरिजीत सिंह आ जाए तो आप लोग सब पागल हो जाएंगे, चलो जो करना है। तो उस समय अरिजीत सिंह मान लीजिए उस समय का गांधी था, आज भी है, ठीक है। आज अगर जो भी हम गांधी की वजह से ही तो है ना, तो गांधी जी की वजह से ही है। तो उस समय जब गांधी आते तो पॉपुलर थे ही, तो गांधी जैसे ही असम में आए मूवमेंट और ज्यादा पिक पे चला गया, ठीक है। कैसे गया अभी आप देखना, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी रह गया तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In all the meetings addressed by Gandhi in major towns were attended by large section of people। अब गांधी जहीं भी मीटिंग करते हैं, जैसे जैसे कोई मेजर टाउन्स थे वहां पे गांधी कहीं भी मीटिंग करते थे ना, बहुत लोग आ जाते थे, बहुत लोग आए, पॉपुलर तो थे ही। अब आज अगर अरिजीत सिंह आ जाए तो सब आ जाएंगे ना, तो ऐसे ही गांधी जहां भी जाते थे ना वहां पे बहुत मतलब बहुत ज्यादा लोग आ जाते थे उन्हें देखने के लिए, उन्हें क्योंकि उस समय पॉपुलर बहुत हो रहे थे, ठीक है। सोशल मीडिया भले ही नहीं था, बट देखो कितना पॉपुलर थे। कहीं भी जा रहे थे टाउन में, वहां पे बहुत सारे क्या होते थे, लोग आ जाते थे, ठीक है, मीटिंग अटेंड करने, जहां भी गांधी को मीटिंग एड्रेस करते थे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, responding to the appeal made by Gandhi, people joined boycott movement by organizing huge bonfires of British good। अब देखिए गांधी बोलते हैं ना कि बॉयकॉट मूवमेंट करो, मतलब ब्रिटिश को बॉयकॉट करो, ब्रिटिश का कोई भी सामान यूज मत करो, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि मतलब उनका मैसेज तो था ही कि बॉयकॉट करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उनका जितना भी ब्रिटिश गुड होता है, देखिए ब्रिटिश गुड ये जला देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जला देते हैं। ब्रिटिश का चेहरा ऐसे ही हुआ होगा, ब्रिटिश का चेहरा ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है, मजा आ गया होगा ब्रिटिश हमको, मुझे तो देख के मजा आ गया। ब्रिटिश कहते हैं हम बर्बाद हो गए, तो ऐसा ही हुआ होगा ब्रिटिश के साथ, ठीक है। तो गांधी जो है जैसे ही बोलते हैं कि बॉयकॉट मूवमेंट, हमें बॉयकॉट करना है, ब्रिटिश को बॉयकॉट करना है, तो उनका गुड्स वगैरह यूज नहीं करना है, तो क्या होता था, यूज बॉन फायर होता था। बॉन फायर मतलब वहां पे क्या होता था, ब्रिटिश गुड्स जो जाते वहां जला देते, ठीक है। ब्रिटिश जब अपना गुड्स को देखते हुए होंगे अपना जल रहा है, तो उनका ऐसा ही चेहरा हुआ होगा, इससे भी भयानक। मजा आ रहा है मुझे देख के। अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रनाथ शर्मा, हेमचंद्र बोरुआ, ओमियो कुमार दास, मुहिबुद्दीन अहमद, द यूथ ऑफ असम पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो थे चंद्रनाथ शर्मा जी, हेमचंद्र बोरुआ जी, ओमियो कुमार दास, मुहिबुद्दीन अहमद, जो लीडर रहते हैं ना, इनके लीडरशिप में क्या होता है, जो यूथ होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बॉयकॉट कर देते हैं। वो कॉलेज वगैरह, इस जो है कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वो छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। वो नहीं पढ़ते, जो भी ब्रिटिश का कॉलेज होता है, जो भी ब्रिटिश का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो छोड़ देते हैं, मतलब दिखाने के लिए कि वो उनका साथ अब नहीं देने वाला है। ऐसे भी तो ये नॉन कॉपरेशन था, नाम ही है नॉन कॉपरेशन, ब्रिटिश का कॉपरेट नहीं करना, तो ब्रिटिश का एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ेंगे। तो वही था चंद्रनाथ शर्मा जी, हेमचंद्र बोरुआ जी, ओमियो कुमार दास जी, मुहिबुद्दीन अहमद, इनका लीडरशिप में क्या हुआ, तो बच्चे जो है, जो यूथ है असम के, जो नौजवान है, वो क्या करने लगे, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बॉयकॉट करने लगे। एकदम सही किया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप एग्जाम बॉयकॉट करो ये सब मत करना।
Some of the prominent youth leaders of the movement were लखीधर शर्मा, रोहिणीकांत हाथी बोरुआ, विमलाकांत बोरुआ, कनक चंद्र बोरुआ, बेनुधर शर्मा, तिलक शर्मा एंड सो ऑन। तो अब क्या होता है कि आसाम के उस समय जो प्रोमिनेंट यूथ लीडर्स रहते हैं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे यूथ को मोबिलाइज करने में, एक साथ इकट्ठा करने में, ये कौन कौन थे? लखीधर शर्मा, रोहिणीकांत हाथी बोरुआ, विमलाकांत बोरुआ, कनक चंद्र बोरुआ, बेनुधर शर्मा, तिलक शर्मा एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से कुछ नाम आप एग्जाम में जरूर लिखना। Following the students, many lawyers like Navin Chandra Bordoloi, Kuladhar Saliha, Tarun Ram Phukan, Kamini Kumar Sanda, विष्णु राम मेधी लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिसेस एंड जॉइन द मूवमेंट। अब क्या होता है, नवीन चंद्र बोर्डोले जी जो लॉयर्स रहते हैं, ठीक है, कुलधर सलिहा जी, तरुण राम फुकन जी, तो ये लोग जो होते हैं, जो लॉयर्स रहते हैं, ये लोग देखते हैं अरे स्टूडेंट लोग जो है वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोड़ रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं, हम लोग क्या करें, हम भी जो करते हैं लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, हम भी अपना जो काम छोड़ के चलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करते हैं। तो वो क्या होता है, नवीन चंद्र बोर्डोले जी, कुलधर सलिहा जी, तरुण राम फुकन जी, कामिनी कुमार संदा जी एंड विष्णुराम मेधी जी जो होते हैं, वो अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और मूवमेंट को ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट को देखते देखते। ठीक है, देखिए स्टूडेंट को देखते कितना मतलब इनमें भी जोश आ गया। मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड टीचर्स ऑल्सो लेफ्ट देयर जॉब्स। तो अब क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट मतलब ऑफिस में काम करते हैं ना लोग, हमारे इंडियन लोग जो काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, और टीचर्स ने भी क्या कर दिया, अपना जॉब छोड़ दिया। ठीक है, कि मतलब क्योंकि स्टूडेंट छोड़ रहे थे, लॉयर्स छोड़ रहे थे, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट का जो है नॉन कॉपरेशन कर रहे थे ये लोग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी अपना जो ऑफिशियल्स थे वो भी अपना नौकरी छोड़ दिए, टीचर्स ने भी अपना नौकरी छोड़ दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। With the growing influence of the movement, national schools were opened up at Guwahati, Nolbari, Jorhat, Tezpur, Sibsagar, Nagaon, Karimganj and मौलवी बाजार। अब क्या होता है, देखिए कि सबके मन में तो ये था ना कि मूवमेंट जो है वो तो ठीक है, अच्छा मतलब चल रहा है, सब स्टूडेंट भी बॉयकॉट कर रहे थे ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट था। तो अब क्या होता है कि ठीक है, हमें ब्रिटिश का पढ़ाई नहीं करना है, हमें ब्रिटिश का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई नहीं करना है, बट एटलीस्ट खुद का तो करे। तो उसी बहाने क्या होता है, बहुत सारा नेशनल स्कूल्स जो है खुलना बहुत अच्छा होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से देखिए हमारा खुद का नेशनल स्कूल्स खुलना शुरू हो जाता है। कहां कहां खुला देखिए, असम में गुवाहाटी में खुला, नौलबाड़ी में खुला, जोरहाट में खुला, तेजपुर में खुला, शिवसागर में खुला, नौगांव में खुला, करीमगंज में खुला और मौलवी बाजार में खुला। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, First national school was established at Guwahati in February 1921, which was named as Tilak Memorial School in the memory of बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहला नेशनल स्कूल जो है वो कहां पे खुलता है, गुवाहाटी में खुलता है। ये एग्जाम में 100% में बोल सकता हूं आपको कि यहां से एमसीक्यू आने का चांसेस है, इस जगह से एमसीक्यू आने का चांसेस है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो फर्स्ट नेशनल स्कूल जो है वो कहां पे खुलता है, गुवाहाटी में खुलता है। कब खुलता है, 1921 में खुलता है, फेब के महीने में। और इस स्कूल का नाम क्या दिया जाता है, तिलक मेमोरियल स्कूल। किसके मेमोरी में दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक के मेमोरी में दिया खुला जाता है। ठीक है, अब ये जो स्कूल होता है ये कहां पे खुलता है, रोहिणी कुमार चौधरी जी का जो रेजिडेंस होता है, जो घर होता है, वहां पे ही खुलता है। कहां पे होता है उनका घर, भरालूमुख में होता है। ठीक है, तो वहां पे ही ये स्कूल इनिशियली जो है चलना शुरू होता है। मान लीजिए मैं आपको एक समझा देता हूं कि आपका जो दोस्त है वो एक स्कूल खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास जगह वगैरह नहीं है, तो आप बोलते हो कि मेरा घर में ही खोल दो, बिल्डिंग वगैरह भी है, यहाँ पे ही आपको खोलना ही है, बाद में आप शिफ्ट कर लेना। वैसे ही कुछ वहां पे होता है, रोहिणी कुमार चौधरी जी का जो रेजिडेंस होता है वहां पे ये स्कूल खुलता है। और ये कहां पे होता है इनका रेजिडेंस, भरालूमुख में होता है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये सेंटेंस दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, बाद में जो ये स्कूल होता है इनिशियली, तो अब देखिए घर में और रेजिडेंस में कैसे काम करेंगे ना, वो तो ठीक है, इनिशियली काम करने के लिए खोला गया था वहां पे, बट मतलब बाद में क्या होता है, हटाया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। कहां पे, आसाम क्लब उजान बाजार में। ठीक है, उजान बाजार में ये जो है स्कूल शिफ्ट कर दिया था। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट ऑल्सो अंडरटूक ए प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। अब जो लीडर्स होते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उन्होंने भी बहुत सारा अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्क्स किया था। ठीक है, कुछ कुछ आपको अभी आगे पता चलने वाला है। One of the major impact of the movement in Assam was the fall in opium consumption। अब क्या होता है कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है, ये आपको एग्जाम में घुसाना ही है। ठीक है, एकदम लिखना ही है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्या रहता है कि ओपियम कंजम्पशन, लोग ओपियम कम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। कैसे, एज ए रिजल्ट ऑफ द विगरस एंटी ओपियम कैंपेन लेड बाय द कांग्रेस वर्कर्स, द कंजम्पशन ऑफ द अबकारी ओपियम फेल फ्रॉम 1615 mounts to in 1921 1615 mounts in 1922-21 to 993 mounts in 1922
टू 1923। अब देखिए क्या होता है, ये माउंट्स का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ, नहीं उससे पहले मैं आपको एंटी ओपीएम कैंपेन समझा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या रहता है कि ओपीएम कंजम्पशन, लोग ओपीएम कम कंज्यूम करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में एक एंटी ओपीएम कैंपेन लॉन्च होता है, ठीक है। किसने किया था? कांग्रेस वर्कर्स ने किया था कि कंज्यूम करना छोड़ दो, ओपीएम को कंज्यूम मत करो मत करो। पूरा देश में ये कैंपेन निकला था, तो लोग सोच भी रहे थे हाँ जरूर बोला, नशा का चीज ही तो है ना, तो कहां से फायदा हो रहा है। तो जो लोग कांग्रेस वर्कर्स तो थे ही पॉपुलर, तो उनका बात सुन के लोग ओपीएम छोड़ना, कंज्यूम करना कम शुरू कर दिए थे, ठीक है, उनको छोड़ना शुरू कर दिए थे। तो ओपीएम का कंजम्पशन ऑफ कोर्स कम होगा, उससे नुकसान किसको होगा? देखो रो रहे ब्रिटिशर्स, तो उनका नुकसान हुआ, क्योंकि लोग कम ओपीएम अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो उनको पैसा कहां से आएगा? लोग, वो ब्रिटिशर्स दे रहे थे ओपीएम, फिर वो खरीद रहे थे, एंड पैसा तो ब्रिटिशर्स को मिला था। अब लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को पैसा कहां से मिलेगा? ठीक है, अब देखो क्या होता है, डाटा दिया हुआ, ये आपको एग्जाम में लिखना होगा। 1615 माउंट्स देखिए, आज जैसे हम कहते हैं ना 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। उस समय क्या था बेटा? उस समय था 1 माउंड इक्वल्स टू मान लीजिए 37 kg अप्रोक्स, ठीक है, 1 माउंड इक्वल्स टू 37 kg। अब क्या होता है कि ओपीएम कंजम्पशन कितना कम जाता है? मान लीजिए 1615 माउंट्स, अगर इसको हम कन्वर्ट करें केजी में, तो ऑलमोस्ट 59 से 60,000 केजी, 60,000 केजी जो है कंजम्पशन था 1920 और 21 में। लोग जो है 60,000 केजी ओपीएम कंज्यूम कर रहे थे, 59 से 60,000 केजी जो है वो ओपीएम कंज्यूम कर रहे थे 1920 में, ठीक है। 1922 में देखिए मूवमेंट के बाद क्या होता है, बस 993, यानी मान लीजिए 993 कितना होगा, 37 से 38,000 में एक बॉक्स पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो पहले लोग कितना कर रहे थे 1920 में? देखिए 60,000 यानी 59,000 केजी कंज्यूम कर रहे थे ओपीएम, नशा। अब 1922 यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो एक इंपैक्ट रहा, ओपीएम में क्या हुआ, कंजम्पशन कम हो गया। कितना कम गया बेटा? ओनली 38 केजी तक कम गया। देखो कितना कम गया, पहले लोग 59 केजी कर रहे थे 1920 में, 1922 में देखो 38 केजी। इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। लोगों ने ओपीएम छोड़ दिया, बहुत अच्छा काम किया, और ब्रिटिश ऐसे रो रहे हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम फिर से बर्बाद हो गए, ठीक है। एक बार तो ऑलरेडी बर्बाद हो ही गया था, उनका ब्रिटिश गुड चला रहा था, अब देखो यहां भी बर्बाद हो गए। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, और ये आपको एग्जाम में लिखना बेटा पड़ेगा, ठीक है। इसको एकदम भी इग्नोर मत कीजिएगा, यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ओपीएम डिक्रीज बाय 19 लाख रुपीस, ठीक है। अब क्या होता है, ओपीएम का जो मतलब कितना ज्यादा नुकसान होता है, देखिए 19 लाख रुपीस का नुकसान होता है एकदम, मतलब अब लोग खरीदेंगे ही तो होगा ही ना, 19 लाख रुपीस का नुकसान हो गया, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ खादी एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ खादी, ठीक है। अब क्या होता है, अनदर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ खादी एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ खादी। अब अलग एक कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है, देखिए बोला था ना लीडर्स ने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था। एक क्या हुआ, खादी का यूज होना, ठीक है। खादी का यूज लोगों ने बहुत, क्योंकि ब्रिटिश गुड बॉयकॉट करे, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, तो कांग्रेस लीडर्स ने ये अपील किया था कि आप लोग जो है अपना खुद का, मतलब हमारा जो खुद इंडिजीनियस जो हमारा खुद का कपड़ा है खादी, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, क्योंकि ब्रिटिश गुड बॉयकॉट किया, खुद का कपड़ा तो पहनना पड़ेगा ना भाई, तो कपड़ा लोगों ने पहना, लेकिन खुद का जो खादी था, ठीक है, खादी से लोग वो पहनते थे। वो अपना क्या हुआ, और उससे क्या होता है, खादी का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, हमारा इकोनॉमी भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा खुद का कपड़ा है ना, हम खुद का कपड़ा पहन रहे हैं, अब ब्रिटिश को बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क रहा, और ये आपको एग्जाम में बिल्कुल ही लिखना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लिखना है, बिल्कुल भी मत भूलना, कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है। द मूवमेंट विटनेस अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट फ्रॉम द टी गार्डन लेबरर्स। अब क्या होता है, जो टी गार्डन में जो लेबर वगैरह के जो काम कर रहे थे, टी गार्डन लेबरर्स थे, वो इस मूवमेंट को अपना दिलो जान से पूरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। टी गार्डन लेबरर्स सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि देखिए टी गार्डन लेबरर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका कर रहे थे, पैसा भी कम देते थे, ठीक है। तो ये क्या किया, इनको भी चांस मिल गया, अब ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में निकल के आ गए। देखिए लॉयर्स, सब कोई, हर सेक्शन सोसाइटी में आपको देखो पार्टिसिपेट करने को मिला। मैंने कहा था ना मेजर इवेंट, अब आपको पता चला होगा क्यों मेजर इवेंट रहा, क्योंकि सोसाइटी का जो हर एक सेक्शन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। हर एक कम्युनिटी, हर एक मतलब मान लीजिए प्रोफेशन से लोग जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दिलो जान से सपोर्ट कर रहे थे, और टी गार्डन लेबर जो है वो भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनका तो एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देयर वर रिकॉर्ड्स ऑफ स्पोरेडिक स्ट्राइक्स एंड डिस्टर्बेंसेस, तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक एंड डिस्टर्बेंस देखने को मिला, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग स्ट्राइक करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, ये सब बहुत कुछ देखने को मिला। इन मे 1921 अराउंड 8000 लेबरर्स ऑफ 13 टी गार्डन्स ऑफ द चारगोला एंड लोंगाई वैली ऑफ करीमगंज सब डिवीजन केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर कॉलोनियल मास्टर्स अंडर द कांग्रेस लीडरशिप। अब क्या होता है कि 1921 मई के महीने में 8000 लेबरर्स, टी गार्डन लेबरर्स जो होते हैं वो निकल के आते हैं 13 टी गार्डन से जो करीमगंज सब डिवीजन के अंदर था, ठीक है, चारगोला लोंगाई वैली ऑफ करीमगंज सब डिवीजन तो होते हैं, वहां से क्या होता है 13 टी गार्डन्स होते हैं, वो 13 टी गार्डन से अराउंड 8000 लेबरर्स, टी गार्डन लेबरर्स निकल के आ जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, कॉलोनियल मास्टर्स के अगेंस्ट, और किसके लीडरशिप में, कांग्रेस के लीडरशिप में। डिमांडिंग अ ह्यूज वेज इंक्रीज एंड अकम्पनीड बाय स्लोगन्स ऑफ गांधी महाराज की जय द लेबरर्स केम आउट ऑफ देयर गार्डन्स। अब क्या होता है कि उनका जो डिमांड होता है, टी गार्डन लेबरर्स का जो डिमांड होता है, तो कॉलोनियल मास्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, ठीक है, लेकिन क्यों, उनका ये डिमांड था कि हमारा जो सैलरी है वो इंक्रीज करो, आप दिन भर हमें काम कराते हो, इतना सा सैलरी देते हो, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और वो साथ में जब वो एक साथ भीड़ में निकल के आते हैं ना, पूरा जैसे कोई भी आप देखते होगे रास्ता में प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो सब एक साथ एक स्लोगन होता है सबका, ठीक है, बहुत लोगों का अलग अलग स्लोगन होता है, ठीक है। तो अभी जैसे आप लोगों का, अगर अभी हमें बोलोगे आप लोग प्रोटेस्ट करने निकल जाओ, और आप लोग क्या स्लोगन करके निकालोगे, एग्जाम हटाओ एग्जाम हटाओ, ठीक है, ऐसे आप लोग स्लोगन निकालोगे कुछ कुछ। तो उस समय क्या होता है, जब लोग निकल के आते हैं ना, तो टी गार्डन लेबरर्स निकल के आते हैं, तो वो क्या स्लोगन करते हैं, वो क्या गा के आते हैं, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। जब ब्रिटिश सुनते होंगे तो उनका जो एक खून खोल जाता होगा, उनका मुंह लाल टमाटर जैसा हो जाता होगा, ठीक है। तो लेबरर्स जो है वो चिल्ला के आते हैं गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय, और वो ये सब चिल्ला के क्या करते हैं, मतलब स्लोगन दे दे के क्या करते हैं, गार्डन्स वगैरह से निकल के आ रहे थे एक साथ, ठीक है। उनका स्लोगन था गांधी महाराज की जय, ये आपको याद रखना है। और unnerved by such exodus of laborers, the planters started pressurizing the district administration to use force to bring them back। अब क्या होता है, जो लेबरर्स होते हैं वो तो मूवमेंट ज्वाइन करने जा रहे थे, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय चिल्ला चिल्ला के चले गए और मूवमेंट ज्वाइन कर रहे थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर रहे थे। अब वो तो काम करते थे, अब प्लांटर्स जो है वो उनसे काम करवाते थे, तभी तो पैसा वगैरह आता था ना। अब वो काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, कोई काम ही नहीं करेगा तो पैसा कहां से आएगा, अब आप पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कहां से आएगा, ठीक है। तो उस समय जो क्या होता था कि वो काम छोड़ के मूवमेंट ज्वाइन कर रहे थे। अब उससे क्या होता है, प्लांटर्स परेशान हो जाता है, ये लोग काम नहीं करेगा तो हम प्लांटर्स थोड़ी ना खुद काम करेंगे, ठीक है। जो प्लांटर्स थे वो अब रोते रोते ब्रिटिश के पास पहुंच जाते थे, देखिए आप कुछ कीजिए, ये लोग मूवमेंट ज्वाइन करे, काम नहीं करे, फिर मुझे तो आपको पैसा लगा के देना होगा, पैसा कहां से देंगे, ये लोग काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो सब परेशान हो जाते थे, ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, बोले कि तुम कोई भी लाठी यूज करो, पीटो मारो, जो करना है करो, फोर्स यूज करो, बट जैसे भी हो इन टी गार्डन लेबरर्स को वापस से गार्डन में काम करने के लिए लाओ, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होता है, ब्रिटिश एक्शन लेते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेबरर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द टर्मोइल दैट फॉलोड। फिर ब्रिटिश पिटना शुरू करते हैं, वायलेंस यूज करते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ लेबरर्स जो है वो उनका जिंदगी चला जाता है, ठीक है। अदर्स वर फोर्स बैक टू देयर गार्डन्स। अब क्या होता है, फिर बहुत लोग को वापस से क्या कर दिया गया, गार्डन में वापस बुला लिया गया, मतलब फोर्सफुली ही ले आया गया, कोई नहीं आए, बट फिर भी उनको काम कराना ही था, ब्रिटिश उनको जबरदस्ती मतलब क्या हुआ, गार्डन में वापस ले गए फोर्सफुली। अब यहां ही आज हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो खत्म होता है। तो यहाँ फोटो में देखो, हमें बचाओ हमें बचाओ, वैसे ही प्लेंटर्स जो है वो गए होंगे एकदम, एक तो पेड़ पकड़ लिया प्लेंटर, ठीक है, ब्रिटिश का, कि हमें प्लीज बचाओ नहीं तो ये लोग काम करें। ये हंस क्यों रहा है, ये नीचे वाला, ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ये नीचे क्यों हंस रहा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये एआई ने कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव कर दिया, ये वाला इंसान क्यों हंस रहा है और ये ऐसे क्यों है। चलिए कोई बात नहीं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी हमें ये ध्यान देना है कि ये तो खत्म हो गया, जल्दी से कोशिश करता हूँ कि 2-3 दिन में चैप्टर खत्म कर दे, नया चैप्टर स्टार्ट करें। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसी चैप्टर से जो मेजोरिटी होगा एक पोल भी कर दूंगा लगने से, उसी चैप्टर से शुरू करूंगा। और ऐसा चैप्टर चुनना जो इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो आज हमारा क्लास यहाँ ही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।